बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक लाइब्रेरी में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आज का जो मेरा मौजू है वो है हजरे अस्वद। इस कुर्राए अर्श पर बसने वाला शायद ही कोई इंसान हो जो हजरे अस्वद की कदरों कीमत से नावाकिफ हो। हर साहिब ईमान की दिल की आरजू होती है कि वो एक बार ज़रूर हजरे अस्वद को चूमे। हजरे अस्वद अरबी ज़बान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग को कहते हैं। मस्जिद हराम में निहायत मोहतरम, बाबरकत और फजीलत वाली चीज़ों में से एक चीज़ हजरे अस्वद है जो काबतुल्लाह के एक कोने में नस्ब है। यहीं से बैतुल्लाह के तवाफ़ की इब्तिदा होती है और यहीं से इख्तिताम। बाद अहदीस में इसे हजरे अस्वद यानी स्याह पत्थर कहा गया है। ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि जन्नत का पत्थर है और जन्नत के पत्थरों में भी आला किस्म के पत्थर यानी याकूत की एक किस्म है। हजरे अस्वद जन्नत का याकूत है। अहादीस में है कि हजरे अस्वद जब जन्नत से नाजिल हुआ तो निहायत सफ़ेद था। दूध और बर्फ़ की सफ़ेदी भी इसके मुकाबले में कमतर थी। फिर बनी आदम के गुनाहों के सबब ये स्याह हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है कि हजरे अस्वद और मकाम इब्राहीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही जन्नत से उतरे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें देखा तो इन्हें पहचान कर सीने से लगाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन अलास से मरवी है कि हजरे अस्वद आसमान से उतरने के बाद जबल अबी कबैस यानी मस्जिद हराम से जो मुत्तसिल पहाड़ है उसको कहते हैं जबल अबी कबैस, उस पर रोशन चमकता हुआ 40 साल तक रहा। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर की तो उसे वहाँ रख दिया। बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि तूफ़ान नूह के वक्त अल्लाह ताला ने इस पत्थर को जबल अबी कबैस में महफूज कर दिया। एक और रिवायात में ये है कि तूफ़ान नूह के वक्त इसे आसमान में उठा लिया गया था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कर रहे थे, जब हजरे अस्वद की जगह तक पहुँचे तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि एक पत्थर लेकर आओ ताकि मैं इसे उसी जगह पर रख दूँ जो लोगों के लिए तवाफ़ की अलामत बन सके, ताकि वो इस जगह से तवाफ़ शुरू करें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वादी में पत्थर की तलाश के लिए निकले। उसी दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये पत्थर लेकर उतरे। उधर जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वादी से एक पत्थर लेकर आए तो देखा कि वहाँ एक पत्थर लगा दिया गया है। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, अब्बा जान ये पत्थर कौन लाया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो जिसने मुझे ना तुम्हारा मोहताज बनाया और ना तुम्हारे पत्थर का। जिब्राईल उसे लेकर आए। सन 606 में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, सैलाब ने काबा शरीफ की इमारत को नुकसान पहुँचाया और अहले कुरैश ने काबा की दोबारा तामीर की। और जब हजरे अस्वद रखने का मसला आया तो कबीलों में आपस में झगड़ा हो गया। ये हर कबीले की ख्वाहिश थी कि ये सआदत उसे ही नसीब हो। फिर इस बात पर सब लोग मुत्तफिक हुए कि सबसे पहले हरम में सुबह जो दाखिल होगा उसको हम अपना काजी बना लेंगे। सारे कबाइल हरम में इकट्ठे हो गए। सबसे पहले अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए और जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहने लगे, वो सादिक आ गया, अमीन आ गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अब फैसला सही होगा। तो आपने चादर बिछाई और उस पर हजरे अस्वद रखा। सारे कबीले के सरदारों से कहा कि सब मिलकर चादर उठाएं। जब वो हजरे अस्वद की जगह के नज़दीक पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उठाकर उसे वहाँ दीवार में लगा दिया। आपके इस फैसले पर सब ने रजामंदी और खुशी का इजहार किया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा हजरे अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से याकूत हैं। अल्लाह ने इनकी रोशनी और नूर को ख़त्म कर दिया। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी रोशनी को ख़त्म ना करता तो मशरिक़ और मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता है। अबू ताहिर सुलेमान करामती जो करामता का सरदार था, हरम मोहतरम में उसने खून की होली खेली। 8 ज़िलहज 317 हिजरी को इस कदर कत्लेआम किया गया कि हुजाज की लाशों से चाहे जमजम भर गया। शहर और मुज़ाफ़ात के 30,000 बेकसूर अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया, जिनमें 1700 हाजी और 300 तवाफ़ करने वाले भी शहीद हुए। उसने ये सारा खेल काबा शरीफ का जो सोने का परनाला था उसको हासिल करने और मकाम इब्राहीम और हजरे अस्वद को चोरी करने के लिए खेला।
दो आदमी इस हरकत के लिए काबा शरीफ पर चढ़े, मगर सर के बल जमीन पर गिरकर वासिले जहन्नम हो गए। मगर 14 जिलहज 317 हिजरी बरोज इतवार असर के वक्त जाफर बिन हलाज ने अबू ताहिर के हुक्म से हजर अस्वद को कताल से उखाड़ लिया। इस पर कई ज़रबें लगाईं, जिससे कुछ हिस्से टूट गए और अपने साथ बहरीन ले गए और इसकी जगह खाली रह गई। और तकरीबन 22 साल का तवील ज़माना गुजर जाने के बाद बहरीन के शहर हिजर से बरोज बुध 10 जिलहज 339 हिजरी को ये मुबारक पत्थर वापस हुआ। करामतियों से जब बार बार हजर अस्वद को वापसी का जोर पकड़ गया तो उन्होंने कहा कि वो पत्थर तो दूसरे पत्थरों के साथ मिलजुल गया है, इनमें से अलग करना हमारे बस का रोग नहीं। अगर तुम्हारे पास इसकी कोई निशानी मौजूद है तो तलाश कर लो। चुनाचे उलमा कराम से मशवरा किया गया तो उन्होंने फरमाया, इन सब पत्थरों को आग में डाला जाए। जो पत्थर इनमें से पिघल जाएगा या फट जाएगा तो वो पत्थर हजर अस्वद नहीं। हजर अस्वद को आग मुतासिर नहीं कर सकती क्योंकि ये जन्नत का पत्थर है। इस तरह इस मुकद्दस पत्थर की बरतरी और मकबूलियत का लोहा मनवा कर वापस लिया गया और फिर हजर अस्वद को काबा की जीनत बना दिया गया। काबा शरीफ की दीवार में इस पत्थर के टुकड़े जुड़े हुए हैं और शुरू में एक ही टुकड़ा था, अब इसके 8 टुकड़े हैं। इनका साइज मुख्तलिफ है। बड़ा टुकड़ा खजूर के साइज के बराबर है। इन टुकड़ों को एक पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े में जोड़ा गया है, फिर इस पर चांदी का फ्रेम लगा दिया है। तो नाज़रीन, कभी आपने ये सोचा कि हजर अस्वद दिखता कैसा है? पहली बार तारीख में सऊदी हुकाम ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हजर अस्वद की करीब तरीन तस्वीर ली है। ये ऐसा क्लोजअप है कि आज से पहले तारीख में हजर अस्वद का ये रंग नहीं देखा गया था। इसकी वजह यह है कि हजर अस्वद के बारे में कहा जाता है कि ये काला पत्थर है। दिखने में यही लगता था कि ये काला पत्थर है, या कुछ लोग ये कहते थे कि वक्त के साथ साथ लोगों के गुनाहों की वजह से ये काला हो गया। हजर अस्वद की तस्वीर लेने के लिए तकरीबन 49,000 मेगापिक्सल कैमरा इस्तेमाल हुआ। कितना खूबसूरत पत्थर है ये! क्या आपने देखा कि इससे पहले इतना खूबसूरत पत्थर? सऊदी हुकाम को 7 घंटे लगे हैं इसकी तस्वीर लेने में। सऊदी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कहती है कि इस पत्थर को देखकर आप अंदाज़ा करें कि जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। इस पत्थर का रंग, इस पत्थर की बनावट, क्या खूबसूरत पत्थर है ये। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के बारे में इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह इसको क़यामत के दिन ज़रूर इस तरह उठाएगा कि इसकी 2 आँखें होंगी जिनसे वो देखेगा, और ज़बान होगी जिससे बात करेगा, और जिन लोगों ने हक़ के साथ इसका इस्तेलाम किया उनकी गवाही देगा। हजर अस्वद की एक फजीलत ये भी है कि इसका छूना गुनाहों का कफ़ारा है और माफ़ी का ज़रिया, और यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को काबा शरीफ का दीदार कराए और हजर अस्वद को चूमना नसीब फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।